नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल में आयोजित तृतीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां वह इस मौके पर सीएम धामी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी 38वें क्वालिफायर राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 में चलती आ रही है। सन 2014 से हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम से बसों में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई थी। कांग्रेस के द्वारा तो उस समय लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झंगुरा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। आगे उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, एनएसयूआई प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के आह्वान पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश से 2 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और हर विद्यालय से निचले छात्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली सरकार उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव करने में सक्षम नहीं है। देखिए, क्राइटेरिया ये है कि हम जो 16 साल से ऊपर के जो छात्र हैं उन लोगों को 16 साल से लेकर और जो 27 साल तक के क्राइटेरिया जो एनएसयूआई का है उस एज क्राइटेरिया में हम छात्रों को जोड़ेंगे। वो किसी विद्यालय और किसी प्राइवेट विद्यालय का छात्र होना आवश्यक होगा। ये हमारे क्राइटेरिया है, इसको लेके हम छात्रों के बीच में जाएंगे। हरिद्वार में परिवहन विभाग में एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा को एक राहगीर से पैसे लेते समय देखा गया है। बताया जा रहा है कि राहगीर अपने मरीज को अस्पताल ले जा रहा था और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर दरोगा ने 4000 की रिश्वत वसूली। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है, जहां पर लिखा गया है कि दरोगा ने कोई रहम नहीं दिखाया और पैसे लेकर ही मामला सुलझाया। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है जब परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों।
पहले भी विभाग की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में रही है। आम जनता ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और अब देखना यह है कि विभाग और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते हैं। हरिद्वार का ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने जन्मदिन को इस क्षेत्र के जो युवाओं ने बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, स्थानीय लोग और बीजेपी समर्थक शामिल हुए। आयोजन की विशेषता ये रही है कि पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम से केक काटे गए, जो बीजेपी नेतृत्व के प्रति युवाओं की आस्था और समर्थन को दर्शाता है। तो वही कार्यक्रम में दौरान क्षेत्र के विकास और राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इस मौके पर युवाओं के जोश और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। हमें उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, रमेश शाह जी के नाम। हमारे देश के अंदर उत्तराखंड अभी एक 24-25 साल का उत्तराखंड है, युवा मुख्यमंत्री है और उत्तराखंड को विकसित करने की दृष्टि से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट पर बैठे हैं, उन्होंने तेजी से काम किया। आज उत्तराखंड विकास की ओर है। और रुके कि एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलर बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलर बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलर बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में जो आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वो वाकई में हमारे दिलों को झकझोरने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में आधी आबादी की आबरू तार तार हो रही है। पहाड़ियां और घाटी सुलग रही हैं। एक तरफ सरकार इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस आग को भड़काने में लगे हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे जंगल में लगी आग में एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी याद दिला दी। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल के सभी जानवरों में भगदड़ अफरा-तफरी मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया वहां से भागने की बजाय अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी भरकर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक उल्लू चिल्ला चिल्लाकर जानवरों को डराने में लगा था। इस दौरान उसने देखा कि सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन ये नन्ही सी चिड़िया उसे नजरअंदाज कर लगातार चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में लगी थी। ये देखकर उसने चिड़िया से सवाल किया, अरे बावली, तू बेकार में ही आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। तू जानती है इस आग को बुझाना तेरे अकेले के बस की बात नहीं है, फिर क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? चिड़िया ने बेहद प्यारे अंदाज में कहा, सवाल ये नहीं है कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी या नहीं। बात यह है कि जब भी इस आग को बुझाने वालों की चर्चा होगी, उसमें मेरा नाम पहले नंबर पर होगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी नगर पालिका परिषद में संदिग्ध कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर जमकर हंगामा किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
धरना प्रदर्शन किया। विंटर कार्निवाल को लेकर स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जो है निवेदिताएं आमंत्रित की गई थी और इसके बाद कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और नगर पालिका में कार्यरत 150 संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर बवाल मच गया। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह ने बताया कि विंटर कार्निवल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाने थे और जिसको लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नगर पालिका में संविदा कर्मचारियों में जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। हम नगर पालिका के द्वारा आउटसोर्सिंग का एक टेंडर निकाला गया था। अब चूंकि यहाँ पर कभी आउटसोर्सिंग का टेंडर निकला ही नहीं है मसूरी में, समस्त प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में जो मैन पावर है उसको शहरी विकास विभाग के जियो में जो आउटसोर्स के पद है उनके लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाता है, तो उसका टेंडर था ये, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर्यावरण मित्र बहुउद्देश्य कर्मचारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम रख सकते थे, जो कि विंटर कार्निवल आने वाला है उसमें रखे जाते हैं। तो चूंकि आतिथ्य में अभी वो कीन के माध्यम से रखे जाते हैं कुछ कर्मचारी, तो कीन वाले जो हैं उनको इतनी तनख्वाह नहीं दे पाते क्योंकि उनके एग्रीमेंट में नहीं है, हम तनख्वाह उनकी बढ़ा भी नहीं सकते। ये बहुत ही दुखदायी विषय है। अभी हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं विगत 15 वर्षों से संविदा पे कार्यरत हैं और एक आस में है कि आगे इनका सेवाएं अस्थायी की जाएंगी, इस आशय पे ये लोग काम कर रहे हैं और ये अचानक अभी हमको पता लगा कि इन्होंने इसको संविदा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का जो इनका मंशा है, ये कर्मचारियों के हक के लिए बहुत बुरा है और इनके शोषण होने की संभावना है। आंदोलन ये होगा कि जो संविदा कर्मचारी 15 साल से काम कर रहा है वो एक उम्मीद में है कि आगे कभी न कभी हम अस्थायी होंगे और एक सेवाएं उनकी अनवरत चली आ रही हैं, क्योंकि पालिकाओं में आवश्यकता है ही। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, सर पूरा मामला है कि जो जितने हमारे संविदा कर्मचारी जो 15-15 सालों के बच्चों को लगे हुए उन्होंने भविष्य अपना खराब कर दिया नगर पालिका मसूरी में। आज हमें ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ अज्ञात लोग बाहर से भी या लोकल भी इन कर्मचारियों को ठेका लेना चाह रहे हैं, इन्हें अपने ठेके में लेना चाह रहे हैं, पर ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम जेल और आंदोलन करेंगे, नगर पालिका की सीट बजा देंगे, पर हम किसी कर्मचारी को ठेके में नहीं जाने देंगे। हम चाहते हैं जितने भी कर्मचारी 100-150 हमारे सिर्फ नगर पालिका में काम कर नगर पालिका के तहत ही चलते रहे। मामला ये है सर, हमारे जो संविदा वर्कर हैं, कर्मचारी संविदा, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो, स्टोर कीपर वाला हो या फील्ड वर्कर वाला हो, 2010 से 11 से जो अभी लगे हुए हैं, तो इन लड़कों को शासनादेश इनके ना होते हुए आउटसोर्सिंग में डाल रहे हैं। और वहीं गैरसर ब्लॉक के सीमांत गांव बेनपाली में शुक्रवार को आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने स्थानीय लोगों को समस्याएं सुनी। शिविर में ग्रामीणों की 45 समस्याओं और शिकायतों से अधिकांश मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में 275 में से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही मौके पर 3 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए, जहां पर विभागीय स्टॉल के माध्यम से विधिक प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और स्थानीय जनता को लाभान्वित किया गया। गैरसैंण ब्लॉक में पिंडवाली गांव में आज बहुउद्देश्य शिविर जो आयोजित किया गया है। 45 समस्याएं उसको 30 का तो निस्तारण कर दिया गया है, 15 कुछ शासकीय स्तर पे हैं, उसको आगे और शासकीय स्तर पर उसको सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने OPD करवाए, यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए और जो भी अधिकारी आए उनको यही कहा गया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको। और वहीं रुद्रप्रयाग में स्थित चौपते हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है
बसा एक अद्भुत स्थल है जहां पर एक मनमोहक दृश्य मन को असीम शांति प्रदान करता है। चोपता के घने देवदार और ओक के वन, पक्षियों की मधुर ध्वनि और प्रकृति का आकर्षण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मैं पुष्कर सिंह धामी आप सभी का शीतकालीन यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत करता हूं। चोपता प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। हिमालय की सुरम्य वादियों में स्थित इस स्थान का हर दृश्य आपकी आत्मा को सुकून और मन को मंत्र मुग्ध कर देगा। यहीं से शुरू होता है तुंगनाथ और चंद्रशिला का रोमांचक ट्रैक, जो सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यह ट्रैक न केवल साहसिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है, बल्कि आपको हिमालय के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव भी कराता है। चोपता का क्षेत्र घने देवदार और ओक के जंगलों से भरा हुआ है, जहां पक्षियों की मधुर ध्वनि और प्रकृति की शांति आपकी आत्मा को सुकून देती है। सर्दियों में बर्फ से ढकी इन वादियों का नजारा किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। यहाँ आप केवल प्राकृतिक सुंदरता का ही नहीं, बल्कि स्थानीय खान पान, संस्कृति और उत्तराखंड के गर्मजोशी से भरपूर आतिथ्य का भी आनंद ले सकते हैं। चोपता की शीतकालीन यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यहाँ की शांति, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्यता आपको जीवन भर याद रहेगी। तो इस शीतकाल आइए चोपता और देवभूमि उत्तराखंड का हिस्सा बने। आपका हार्दिक स्वागत है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की, लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती, वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां पर उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है और वहीं राजभवन से ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिल जाने के बाद
अब प्रदेश में सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निकाय चुनाव पर कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। पॉलिसी को जो है मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन मिल चुका है और जैसे आपने बोला कि सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। बहुत जल्द आचार संहिता लगेगी और मुझे लगता है जनवरी एंड तक हम चुनाव में वोटिंग कराने बहुत मिलती है। कैसे जीत को लेकर कितना आश्वस्त है कि अब की बात फिर से होगी? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने अपना विश्वास जताया है। आपने देखा भी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई और उत्तराखंड की भी देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केदारनाथ की जीत ने हमको बहुत बड़ा इम्पेटस दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी निकाय के चुनाव होंगे, चाहे वो नगर निगमों के हों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीतेंगे। और बीते लंबे समय से देश में एक देश और एक चुनाव की अवधारणा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्तर से इसके लाभ और हानि का आकलन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी एक देश एक चुनाव की परिकल्पना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा को काफी सकारात्मक बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने इसको कहा कि देखने और बोलने और सुनने में यह अच्छा शब्द है, लेकिन क्या सरकारें इसके लिए तैयार है? यात्रा ऑलरेडी है। देखिए, सुनने में भी ठीक है और अच्छा भी है, लेकिन क्या हमारा मैकेनिज्म उसके लिए तैयार है? सरकारों को चीजें मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारों को ये भी बताना चाहिए कि हम मानसिक रूप से या फिजिकली हम लोग उसके लिए तैयार हैं। उत्तराखंड राज्य का उदाहरण लीजिए, यहाँ हरिद्वार में पंचायत चुनाव अलग होता है, बाकी प्रदेश में अलग होता है। हम एक पंचायत के चुनाव को एक नहीं कर पा रहे, हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे, हम कोऑपरेटिव के चुनाव डिक्लेयर करने के बाद उनको पीछे कर रहे हैं। निकाय और पंचायतों का आप देख ही रहो हाल। और नवाचार इन्हीं का आवश्यकता भी लगती है। जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव यदि होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक रूपता भी कहीं आएगी और साथ में जो चुनावी खर्चे हैं, साथ में जो आचार संहिताओं की जो समस्याएं हैं, विकास कार्य जो प्रभावित होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अति आवश्यक है। 1967 से पहले ये पहले से एक रूपता थी। एक देश एक चुनाव के माध्यम से पूरे देश भर में चुनाव होते थे, लेकिन जिस प्रकार से 67 के बाद इसमें एक रूपता खत्म हुई और तब से लेके आप ये भी जान सकते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक्शन टेसा का